हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में हम ब्लेंड टूल के बारे में जानेंगे। ब्लेंड टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ब्लेंड टूल सबसे पहले आपको बता दूं ब्लेंड होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और मैं चाहता हूं कि जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट में आसानी से मैच हो जाए। तो जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट के तौर पर मैं एक स्क्वायर का शेप रखता हूँ, स्क्वायर में शेप रखता हूँ, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में रखता हूँ। तो जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है वो शेप चेंज होते होते लास्ट में जाके वो सर्कल में ही चेंज हो जाएगा। मतलब कि हमारे दो ऑब्जेक्ट मिलके एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तीसरा वो होता है हमारा ब्लेंड। ब्लेंड मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे में अच्छी तरीके से मर्ज हो जाए, तो वो होता है ब्लेंड। ब्लेंड टूल का यूज करके हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। दरअसल मैंने प्रैक्टिस करी, उसकी मैंने बहुत कुछ बना कर देखा। फिर मैंने सोचा ब्लेंड टूल का एक अलग क्लास बनाया जाए और आपको सिखाया जाए कि ब्लेंड टूल के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। ब्लैंक टूल में आप फ्लावर बना सकते हैं। ब्लैंक टूल का यूज आप 3D में टेक्स्ट तैयार कर सकते हैं, 3D में चीज़ें भी तैयार कर सकते हैं। ब्लैंक टूल एक ऐसा टूल है जिसके बारे में मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं बहुत कम उसका यूज़ करता था, लेकिन जब मैंने उसमें कुछ डिज़ाइंस बना कर देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कुछ डिज़ाइंस बनाकर आपको भी 3-4 डिज़ाइंस बनाकर दिखाऊंगा। ब्लेंड टूल बहुत ही अच्छा टूल है। आपको ये समझ में आ गया होगा ब्लेंड होता क्या है। आपने फोटोशॉप में भी यूज किया होगा जो ब्लेंडिंग ऑप्शन होता है। मान लीजिए हमारा कोई एक इमेज है, इमेज के ऊपर हम कोई फिल्टर लगाते हैं तो ब्लेंडिंग मोड यूज करते हैं। फिल्टर को इस तरीके से फोटो पर मर्ज कर देता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि इसमें फिल्टर लगा या कुछ, उसका एक अलग ही कलर चेंज कर देता है। मतलब कि पहले ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट इतनी आसानी से मर्ज हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता है। इसको हम ब्लेंड कह सकते हैं। तो चलिए ब्लेंड के बारे में जानते हैं और क्लास को बिना देरी किए आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम ब्लेंड टूल के बारे में जानने वाले हैं। ब्लेंड टूल होता क्या है। बहुत से लोगों ने शायद फोटोशॉप की क्लास कर भी रखी होगी, उन लोगों को पता होगा कि ब्लेंड टूल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया मैंने ब्लेंड होता क्या है, किस तरीके से होता है। तो चलिए अब उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ब्लेंड टूल कैसे काम करता है। हमारे इलस्ट्रेटर में भी ब्लेंड टूल दिया गया है और फोटोशॉप में भी ब्लेंड टूल दिया गया है और जिन्होंने कोरल ड्रॉ कर रखा उसमें भी ब्लेंड टूल का ऑप्शन है। तो चलिए हम इलस्ट्रेटर में देखते हैं ब्लेंड टूल किस तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने एलिप्स टूल ले लिया और मैं इसको सिंपली यहाँ पे इस तरीके से ओवल बना दिया। इसके बाद मैं इसका स्ट्रोक हटा देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, इसका हम स्ट्रोक रखते हैं कुछ इस कलर का। स्ट्रोक का साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं और जो हमारा फिल कलर है उसको हम ऑफ कर देते हैं। इसके बाद इसको थोड़ा रोटेट करते हैं हल्का सा और इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसके बाद रोटेट टूल आपको पता ही है, इसकी क्लास एक बताई थी हमने, एक स्पेशली क्लास ली थी इसके बारे में। तो रोटेट टूल से हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करना है और इसके बाद करना है कॉपी। कंट्रोल डी करके आपको इसकी कॉपीज बना लेनी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ब्लेंड टूल है डब्ल्यू। अगर हम इन सबको सिलेक्ट करके अगर इस यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। अगर हम इसको शॉर्टकट की से कंट्रोल ऑल्ट बी प्रेस करते हैं तो हमारा ब्लेंड टूल काम करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये ब्लेंड हो चुका है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट बी कर रहा हूँ तो ये हमारा ब्लेंड टूल इस तरीके से मर्ज हो जा रहा है। लेकिन अब आप देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं मतलब किस तरीके से मर्ज हुआ है, आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और इस जहाँ पे 50 है मैं इसको कर देता हूँ 15 और इसका प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ब्लेंड टूल काम करता है। इसके बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर उसके सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद करते हैं कंट्रोल ऑल्ट बी। इसके बाद इस पर हम डबल क्लिक करते हैं और इसका स्टेप्स कर देते हैं 15। प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो हमारा ये ब्लेंड टूल होता है। ब्लेंड टूल इस तरीके से काम करता है। अभी इसका थोड़ा कलर डिफरेंट कलर लेकर देखते हैं। तो मैं यहाँ से फिर से एलिप्स टूल लेता हूँ और यहाँ से इसको इस तरीके से फिर से एक ओवल बना लेता हूँ और इस बार हम स्ट्रोक में ग्रेडियंट डालते हैं इस तरीके का और इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ और इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। इसके बाद
रोटेट टूल लेंगे, इसके बाद ऑल्ट प्रेस करके मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एंगल रखते हैं 45 डिग्री। इसके बाद कॉपी करनी है, कंट्रोल डी प्रेस करना है। इसके बाद इन सबको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट बी प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का हमारा यहाँ पे डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। ये हमारा ब्लेंड टूल होता है, जो कि हमारे जो डिज़ाइंस होते हैं उसमें एक डिज़ाइन दूसरे में इस तरीके से मर्ज हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। वो दोनों डिज़ाइंस मिलकर एक डिज़ाइन बन जाते हैं, जो कि हमारे दो अलग अलग पाथ या इमेजेस होते हैं। तो मैं इसका थोड़ा स्टेप्स कम करता हूँ। इन सबको सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10। इसके बाद प्रीव्यू ऑन कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं 10 स्टेप्स करने पे हमारा एक इस तरीके से ब्लेंड टूल में एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए और भी कुछ बना कर देखते हैं। मैं इसको यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से स्टार टूल लेता हूँ, इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दिया। स्टार नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ से फिर से एक ओवल लेते हैं। ओवल बना लिया हमने। बनाने के बाद हम इसमें फिल कलर डालते हैं कुछ इस तरीके का, और ग्रेडियंट में जाके इसको थोड़ा चेंजेस करते हैं। ग्रेडियंट में गए और यहाँ से हमने इसको इस तरीके से चेंज कर लिया। इसके बाद इसका आप स्ट्रोक ऑफ कर दीजिए। स्ट्रोक हमने ऑफ कर दिया और इसको थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट कर दीजिए। रोटेट करने के बाद फिर से आपको वही करना है, रोटेट टूल लेना है, ऑल्ट प्रेस करके इसको यहाँ क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ इस बार आपको रखना है 30 डिग्री। इसका प्रीव्यू ऑन करके कॉपी करना है और करना है कंट्रोल डी। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको रख लिया है। अब इसकी एक कॉपी लेंगे। सबसे पहले इसको कंट्रोल जी कर लेंगे और ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लीजिए। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसको यहाँ सेंटर में रख देता हूँ। इसके बाद इन सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड स्टेप्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो देख सकते हैं कोई करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे जो हमारा ब्लेंड टूल था, यहाँ पे हमने एक बार ऊपर वाले पे सिलेक्ट किया और एक बार नीचे वाले पे सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक अलग ही डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। तो ये हमारा दूसरा तरीका था। इसको भी साइड में रख देते हैं और भी कुछ बना कर देखते हैं। यहाँ पर फिर से हम एक ओवल लेंगे। सेम वही चीज़ करेंगे जो हमने अभी किया था। इस बार आपको कुछ डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेंगी। इसके बाद मैं यहाँ रोटेट टूल पे जाऊँगा, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करना है और कॉपी करके कंट्रोल डी कर देना है। सेम चीज़ वही आपको फिर से करनी है। मैं यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्रेस करके आपको इसकी कॉपी लेनी है और इसको छोटा कर देना है और मैं इसको यहाँ पर सेट कर दूँगा इसके सेंटर में। परफेक्ट। इसके बाद इन सबको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल ऑल्ट बी प्रेस करना है और इसके बाद इसका जो स्टेप्स है उसको हम थोड़ा कम कर देंगे। इसको मैं 10 ही रखता हूँ। इसके बाद ओके कर देते हैं। इसके बाद अभी भी इसके स्टेप्स ज़्यादा हैं तो इसको थोड़ा कम करने के लिए इन सबको सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करेंगे, स्पेसिफाइड स्टेप्स करके इसको हम 5 रखते हैं। प्रीव्यू ऑन करके ओके करते हैं। तो अभी हमारा ये थोड़ी यहाँ पे हमने गलती कर दी, यहाँ पे ये सेलेक्ट नहीं हो पाया सही से। सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और इसको कंट्रोल जी करता हूँ। इसको बाद इसको उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। अभी सेंटर में इसको करने के लिए आपको यहाँ सेंटर में फिक्स कर लिया। अलाइन भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अलाइन इसको नहीं कर रहा। तो हमारा सेंटर में आ चुका है। इसके बाद इन सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ ऑब्जेक्ट में आपको जाना है। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से भी डबल क्लिक करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका स्टेप्स रखता हूँ 15, इसको कर देते हैं ओके। और फिर इसको हम ब्लेंड पे सेलेक्ट करके एक बार यहाँ सेलेक्ट करते हैं, दूसरी बार यहाँ सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा और चेंजेस करते हैं, इन सबको सेलेक्ट करते हैं, और आपको दिखाई दे रहा होगा विंडो में जाना है। विंडो में से आप लेयर में जाके यहाँ के इसके जो भी स्टेप्स हैं आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इफेक्ट में जाके आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा पकड़ एंड ब्लोट, रफ एंड ट्रांसफॉर्म, ट्वीक। तो मैं इस बार पकड़ एंड ब्लोट पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं क्या हमने कुछ नया बनाया है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमने इसका ब्लोट जो है उसकी तरफ इसको बढ़ा दिया है, और ओके कर देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हमने ब्लेंड टूल से कितना अच्छा डिज़ाइन बनाकर रख दिया है। तो चलिए कुछ और भी बनाकर देखते हैं। इसके बाद हम टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ROHIT। इसके बाद इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, और मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा इसको इतना रखते हैं और इसको रखते हैं अरेंज सेंड टू बैक। कलर इसका कुछ इस तरीके का रखते हैं, और जो इसके ऊपर का कलर है वो रखते हैं हम कुछ इस तरीके का। इसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ से आप इन दोनों को सेलेक्ट करके डायरेक्टली कंट्रोल ऑल्ट बी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा एक 3D में एक हमारा जो टेक्स्ट है वो बनकर तैयार हो गया। आप इसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसको जैसे मैं C कर दूं तो C भी कर सकते हैं, O कर दूं तो भी कर सकते हैं, जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करके इसका कलर कुछ इस तरीके का रख देता हूँ, मैं इसको रेड कर देता हूँ। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये देख सकते हैं 3D में हमने एक डिज़ाइन बना दिया है। इसको 3D में डिज़ाइन आप बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ रख देते हैं। अब बढ़ते हैं कुछ और एडवांस चीज़ों की तरफ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाया, इसको हमने इस तरीके से एक इसकी कॉपी ले ली, इसको थोड़ा छोटा करते हैं साइज में, और इसका कलर चेंज करते हैं। मैंने इसको छोटा कर दिया और इसका कलर मैंने रख दिया कुछ इस तरीके का। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट बी कर दिया। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा ब्लेंड मोड था, पहले एक कलर दूसरे में किस तरीके से मर्ज हो गया। अब मर्ज होते होते मतलब बिल्कुल ही एक कलर दूसरे का आकार चेंज कर लिया। तो इसके बाद इसको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि हमारा ये पेन टूल है, पेन टूल से हमने ये लाइन बनाई। सबसे पहले फिल कलर ऑफ कर देते हैं। अब इस लाइन पे मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है ये लाइन पे आ जाए, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपको ब्लेंड दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर रिप्लेस स्पाइन। तो जैसे रिप्लेस स्पाइन करेंगे आपका जो डिज़ाइन है वो लाइन के ऊपर या फिर पाथ के ऊपर आ जाएगा। आप इसको उल्टा करना चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे कि ये बड़ी सी जो आपको दिखाई दे रही है सर्कल, वो लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो छोटी सर्कल है वो राइट साइड में करना है, तो उसको भी कर सकते हैं। इसको क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है, ब्लेंड में जाने के बाद रिवर्स स्पाइन, तो इसको यहाँ से स्पाइन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ब्लेंड टूल में सारे ऑप्शन मिलते हैं, और ब्लेंडिंग ऑप्शन का आपको पता ही है। आप इसको एक्सपेंड करना चाहें तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप ब्लेंड मोड का यूज कर सकते हैं और एडवांस चीज़ें बना सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।